साथ ही साथ प्रेस्बिटर इंचार्ज को, जवान सभा को और आप सब कलीसिया वालों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, हम लोगों का बहुत स्वागत किया। आप लोगों के प्रेम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ गॉस्पेल प्रीच करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ गॉस्पेल ऑफ ग्रेस प्रीच करने आया हूँ। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन गॉस्पेल एंड गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। मैं अनुग्रह का सुसमाचार प्रीच करने आया हूँ, जो परमेश्वर का अनुग्रह, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, मैं वहां उनके बीच में हूं। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुए तो यहोवा पिता ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में क्रूस पे कुर्बान हुए। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, जब वो प्रकाशित वाक्य को देख रहा था, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में, तो प्राचीनों ने यूहन्ना को बोला कि दाऊद के गोत्र के सिंह को देख। और जब उसने मुड़ करके देखा तो उसने परमेश्वर को मेढ़ने को सिंहासन के बीच में देखा। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ करके जी उठे और उनके चेले जब उपरौठी कोठरी में अपर रूम में इकट्ठे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह वहां गए और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़े हुए और बीच में खड़े होकर के बोले, शांति तुम्हें मिले, पीस बी ऑन टू यू। तो आज बहुत से लोग जो नाना प्रकार के सिचुएशन से, ट्रबल से, परेशानी से गुजर रहे हैं, आप जानिए कि प्रभु हमारे बीच में है। उस सर्कमस्टेंसेस, उस परेशानी और उस बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 17वें पद में, कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। मूसा जो है वो एक सर्वेंट है, सर्वेंट मतलब नौकर, या कहना चाहिए व्यवस्था सर्वेंट के द्वारा भेज दिया गया, परंतु प्रभु यीशु मास्टर है, प्रभु यीशु मसीह मास्टर है, राजा है, किंग है। और अनुग्रह और सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह मास्टर स्वयं लेकर के आए और हमारे बीच में डेरा किए। बाइबल उसी में बोलती है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14वें पद में, कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से, ग्रेस एंड ट्रुथ से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। आज बहुत से लोग जो हैं, या तो व्यवस्था को प्रीच करते हैं, बहुत से प्रीचर्स, या सेल्फ राइचियसनेस को प्रीच करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, तुम नई दाग को पुरानी मशकों में मत मिलाओ, नहीं तो दोनों फट जाएगा। नई दाग परमेश्वर का अनुग्रह है और पुरानी मशकें व्यवस्था है। तो आज बहुत से प्रीचर व्यवस्था को प्रीच करते हैं, 10 आज्ञा को प्रीच करते हैं। व्यवस्था के कार्यों से कोई भी जस्टिफाई या सिद्ध नहीं हो सकता। और बहुत से लोग सेल्फ राइचियसनेस को प्रीच करते हैं। सेल्फ राइचियसनेस मतलब हमारी खुद के काम, हमारी खुद की धार्मिकता। और उनका जो कंक्लूजन होगा जब आप सुनते होंगे, तो आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, आज हमको अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, आज हमको अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है। यदि हम अपने आप से अपने चाल चलन को सुधार लेते तो व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि व्यवस्था इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। यू हैव टू डू, आपको कार्य करना है, तब आप व्यवस्था में जस्टिफाई होंगे। रोमियो 5:1 में बाइबल कहती है, बीइंग जस्टिफाइड बाय फेथ, और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, कर्मों के द्वारा नहीं। तो आज बहुत से लोग जो व्यवस्था को और सेल्फ राइचियसनेस को प्रीच करते हैं, तो बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को जानते ही नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है। बहुत से लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, आज हम अनुग्रह काल में, अनुग्रह काल में है, पर नहीं समझते कि परमेश्वर का अनुग्रह है क्या। अनुग्रह जो है, ग्रेस, ये बहुत बड़ी चीज है, इसे एक बार में नहीं समझा जा सकता। ग्रेस को एक्सपीरियंस अपने जीवन में आप कर सकते हैं। आज पहले पुराने समय में यहोवा पिता डिमांड करते थे। इकोनॉमिक्स का 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो यहोवा पिता ने व्यवस्था में डिमांड किया, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, तुम चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, तुम ना करना, मतलब हमको बोले यहोवा पिता। पर ग्रेस में यहोवा पिता ने डिमांड नहीं किया, यहोवा पिता ने सप्लाई किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दिया। ये क्या है? सप्लाई। और पुराने नियम में, व्यवस्था में थी, यहोवा पिता ने कहा यू शैल नॉट, पर ग्रेस में यहोवा पिता ने कहा आई विल रिमेंबर योर सिन नो मोर, मैं तुम्हारे पापों की स्मरण नहीं रखूंगा। बाइबल में
हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप पढ़ेंगे बाइबल, तो हमारे लिए हर एक चीज को अर्न कर लिया है, कमा के हमारे लिए रख दिया है। हमारा सिर्फ दो काम है, बिलीव एंड रिसीव। बिलीव एंड रिसीव। बाइबल के 2 वर्सेस बोलता हूं मैं, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या करे? बिलीव, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। रिसीव, बिलीव एंड रिसीव। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने और भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए जो इस पुस्तक में नहीं लिखी गई है, पर जो लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है कि तुम पढ़ो और विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके जीवन पाओ। बिलीव, रिसीव, 2 काम है। तो आज लोग अपने आप से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। प्रीचर्स जस्टिफिकेशन बाय वर्क को ज्यादा प्रीच करते हैं कि आप कार्य करो तब धर्मी बनोगे। नहीं, वी आर ऑलरेडी राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। यहोवा पिता ने पुराने नियम में डिमांड की कि तुम धर्म के काम करो तब तुम धर्मी बनोगे, और बहुत थोड़े लोग धर्मी कहलाए। नूह, अब्राहम, दाऊद, मूसा, बाकी सब वो धर्मी नहीं थे। परंतु न्यू टेस्टामेंट में, ग्रेस में, यहोवा पिता ने धार्मिकता को सप्लाई किया, फ्री गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वें पद में लिखा हुआ है कि मैं और आप, हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। किसी ने धर्मी बनने के लिए कार्य किया? किसी ने नहीं किया, मैं भी नहीं किया, पर मैं और आप, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। ये एक फ्री गिफ्ट है। इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी आपको यहाँ से कोई गिफ्ट देगा तो उस गिफ्ट के लिए ना आप पैसा देकर उसे खरीद रहे हैं, ना आप उसके लिए मेहनत करके उस गिफ्ट को कमाए हैं। किसी के द्वारा दिया गया, आपका काम है रिसीव करना। यही है राइचियसनेस, धार्मिकता, जो हमको न्यू टेस्टामेंट में ग्रेस में मिला। प्रभु यीशु मसीह ने एज अ फ्री गिफ्ट दिया, हमारा काम है उसे रिसीव करना। बस बिलीव एंड रिसीव। तो पहली बात, आज बहुत से लोग अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, पर वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो 2 चीजों का उपयोग करते हैं। पहला है व्यवस्था, दूसरा है सेल्फ राइचियसनेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसको भूल जाते हैं। तो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। कभी भी वो अपने जीवन को जितना चेंज करना चाहते हैं उतने ही वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स उनके जीवन में आते हैं। ये बहुत से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं दूसरे लोगों के द्वारा मैं सुनता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा कारण परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में फ्लो होने नहीं देते हैं। तो आप कॉन्फेस करिए। यदि मैं सेल्फ राइचियसनेस और यीशु की धार्मिकता, क्राइस्ट राइचियसनेस का डिफरेंस बताता हूँ। यदि आपके माता पिता बोले बेटा शराब मत पीना, शराब गंदी चीज है, और यदि आप बोल रहे कि ठीक है मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इन द फ्लैश, सेल्फ राइचियसनेस, और ये आगे जाकर के टूट जाएगा। पर यदि आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है डिपेंडेंस इन क्राइस्ट राइचियसनेस, यीशु की धार्मिकता पर डिपेंड होना। तो यदि आप चाह भी रहे हैं गलत काम करना, या गलत आपके दोस्त लोग चाह रहे हैं कि आप गलत काम करो, सुपरनैचुरली परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और आप वहां पे रुक जाएंगे। गनेसरत झील के किनारे में लूका 5 अध्याय में 2 नाव खड़े रहती है, उसमें से एक नाव पतरस की रहती है। प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर उतरते हैं जो पतरस की रहती है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं नाव को गहरे में लेकर के चल। फिर प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं पुट डाउन योर नेट्स, प्लूरल, अपनी जाले 5, 6, 7, 8 जितनी भी जाले हैं डाल दे, नेट्स। पतरस बोलता है प्रभु मैं रात भर मछली मारा हूं, मुझे एक भी मछली नहीं मिली, फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं नेट डाल देता हूं, सिंगुलर, एक जाल, मैं नेट डाल देता हूं। और जब पतरस एक जाल को डालता है तो इतनी मछली मिलती है कि उसकी नेट फट जाती है, उसकी बोट डूबने लग जाती है। नेट ब्रेकिंग, बोट सिंकिंग, लोड ऑफ फिशेस। और मतलब कि मैंने क्या बोला, डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई में इतना सप्लाई है कि उसे पतरस रिसीव नहीं कर पा रहा था। सेम कंडीशन, हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह और सप्लाई इतनी है कि आज हम उस सप्लाई को रिसीव नहीं कर पाते। भजन से तक 23 अध्याय में दिया हुआ मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माय कप ओवरफ्लोज। वहां पे जो हिब्रू वर्ड आया है उमड़ रहा है के लिए रेवाया, रेवाया मतलब कि जरूरत से ज्यादा ये परमेश्वर का सप्लाई हमारे ऊपर है। फिर जस्ट उसके बाद जब पतरस रियलाइज कर जाता है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, वहीं लूका 5 अध्याय में बाइबल बताती है पतरस तुरंत प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिरता है
और बोलता है प्रभु मुझसे दूर हो जाइए क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि पहले पतरस ने अपने पाप का अंगीकार किया कि पहले परमेश्वर का अनुग्रह पर हुआ? पहले परमेश्वर का अनुग्रह पर हुआ। यीशु मसीह जो कि जीसस क्राइस्ट इज हिमसेल्फ ग्रेस, यूहन्ना 1:14, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। तो प्रभु यीशु मसीह जीसस इज हिमसेल्फ ग्रेस। तो अनुग्रह पतरस के ऊपर पहले हुआ और वो अनुग्रह पतरस को सच्चा मन फिराव की ओर लेकर के गया। मन फिराव जो है रिपेंटेंस, ये ग्रीक वर्ड से आया है, मेटानोया। मेटानोया मेटानोया का मतलब होता है टू चेंज वंस माइंड, किसी एक के दिमाग को, उसके मन को चेंज करना। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो गलत राह पर चल रहा है और अपने आप को सेल्फ राइचियसनेस से, व्यवस्था से जस्टिफाई करने की कोशिश किया, फेल हो गया। पर जब वो व्यक्ति गलत राह पर चल रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर फ्लो हुआ, प्रेरितों के काम में लिखा है, इट्स द गुडनेस ऑफ गॉड दैट लीड्स टू रिपेंटेंस। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो सच्चा मन फिराव को, जो सच्चे चेंज की ओर हमको और आपको लेकर के जाता है। तो जो व्यक्ति जो गलत राह पर चल रहा है, शराब पी रहा है, गलत संगति में है, वो परमेश्वर के अनुग्रह को फ्लो होने दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, सच्चा मन फिराव, मेटानोया, टू चेंज वंस माइंड, कंप्लीट अबाउट राह की ओर गलत हो गया और यीशु मसीह की ओर वो चलने लग गया। ये है न्यू टेस्टामेंट, ये है परमेश्वर का ग्रेस। तो प्रभु यीशु मसीह ने, आज लोग बहुत आसानी से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए क्रूस पे चढ़ गए, हमारे जीवन को बलिदान दे दिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक एक चीजों के लिए, एक एक ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राइस को पे किया है। हर एक चीजों में प्रभु यीशु मसीह ने पैसा को पटाया है। अब आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि बाइबल आप पढ़ेंगे तो बाइबल में हर एक चीजों का आपको जवाब मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, ये सब जानते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह वाया द स्कर्जिंग होकर के क्रूस में क्यों गए? स्कर्जिंग का मतलब होता है कोड़े मारना, प्रताड़ना से, बदनामी से, मौत से, कोड़े मारने से। प्रभु यीशु मसीह वाया द स्कर्जिंग होकर के क्रूस में क्यों गए? इसका जवाब हमें बाइबल देती है और बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेस को लाने के लिए, अनुग्रह को लाने के लिए, मेरे और आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनाने के लिए कितना बड़ा प्राइस प्रभु यीशु मसीह ने पे किया है। हमको कंप्लीट फॉरगिवनेस, कंप्लीट क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी प्राइस की पे की है, ये बाइबल हमें बताती है। दानियल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल के पाप के कारण इस्राएल का जो डोमिनियन है वो जेंटाइल्स में ट्रांसफर हो जाएगा। जेंटाइल्स मतलब अन्य जाति। तो प्रभु यीशु मसीह के समय में रोमन्स वहां पे आ जाते हैं और रोमन्स आ करके उसको कैप्चर कर लेते हैं और अभी तक जो इस्राएल का डोमिनियन है वो जेंटाइल्स के हाथ में है और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक जेंटाइल्स के हाथ में रहेगा। फिर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, नया जेरूसलम, न्यू जेरूसलम एस्टैब्लिश होगा और हम सब प्रभु के साथ रहेंगे। ये सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ये एक अलग विषय है। तो दानियल ने जो भविष्यवाणी की थी, शायद दानियल 7:7 में दिया है, तो इस्राएल का डोमिनियन जेंटाइल्स के हाथ में ट्रांसफर हो गया था और उस समय रोमन गवर्नमेंट थी। तो प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो प्रभु यीशु मसीह को रोमन कोर्ट में लाया गया, पिलातुस के कोर्ट में लाया गया। अब कोई भी कोर्ट में जब किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो पूछा जाता है इसकी क्या आरोप है। इंडियन कोर्ट्स में भी और इंटरनेशनल कोर्ट में भी, जो भी कोर्ट है, आरोप पूछा जाता है। तो पुलिस जो होती है वो चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट में लिखा रहता है कि इसने फलाना फलाना अपराध किया है, फलाना फलाना आईपीसी सेक्शन के अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 3 आरोप लगाए गए थे और तीनों आरोप बिल्कुल सही थे। पहला आरोप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह सबके दिल चंगा करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके भी परमेश्वर है। ये पहला आरोप था। दूसरा आरोप लगाया गया कि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते हैं और पापियों के साथ भोजन करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आए, मेरे और आपको बचाने आए। तीसरा आरोप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है। और यही 3 आरोप के चलते प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग जो थे चिल्ला उठे कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। उस समय इस्राएल में पर्व का समय था, फेस्टिवल का समय था। इस्राएल में उस समय 7 फेस्टिवल्स मनाया जाता था, 7 एनुअल फीस्ट। यदि आपको फीस्ट के बारे में पढ़ना है तो लय व्यवस्था 23 अध्याय में दिया हुआ है। तो जो पिलातुस था उसने पूछा, पिलातुस जो रोमन गवर्नमेंट की जो नीति थी, उनकी जो पॉलिसी थी कि पर्व के समय किसी एक क्रिमिनल को
लोगों के लिए रिहा कर दिया जाता था। उस समय एक डेंजरस क्रिमिनल था जिसका नाम था बरअब्बा। तो पिलातुस ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए यीशु को छोड़ दूं जो नासरी कहलाता है, कि बरअब्बा को छोड़ दूं? लोग चिल्ला उठे, बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। और यहाँ पे ब्यूटीफुल रेवलेशन हमारी बाइबल में दिया हुआ है। हमारी पूरी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य आप पढ़िए, पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के फ्रेश रेवलेशन से पूरी बाइबल भरी हुई है। एक एक पद को आप पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में आप प्रभु यीशु मसीह की ब्यूटी और उनकी मैजेस्टी को ही बस पाएंगे। तो लोग चिल्ला उठे, बरअब्बा को छोड़ दो, बरअब्बा को छोड़ दो। मत्ती 27 अध्याय और उसके 26वें पद में। तो जो ब्यूटीफुल यहाँ पे रेवलेशन है वो ये है, बरअब्बा जो नाम है ये अरामिक नेम है, अरामी नाम है। अरामिक नेम है जो दो अरामी शब्दों से बना हुआ है, बार अबा। बार अबा, बार का मतलब होता है पुत्र, अब्बा का मतलब होता है पिता। बार इज एन अरामिक वर्ड फॉर सन, अब्बा इज एन अरामिक वर्ड फॉर फादर। हमारी बाइबल में दिया हुआ है रोमियो 8 अध्याय उसके 15वें पद में कि हमको लेपालकपन की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया था जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह ने अंधे व्यक्ति को चंगा किया था जिसका नाम था बरतिमस। बाइबल बताती है बरतिमस का कोई नाम नहीं था, वो तिमस का पुत्र था। तो पुत्र के लिए अरामिक वर्ड है बार, उसे बार तिमस, बरतिमस के नाम से जाना जाता था। तो बरअब्बा के नाम का मतलब होता है सन ऑफ फादर, पिता का पुत्र। बाइबल हमें बताती बरअब्बा जो है वो खूनी था, मर्डरर और चोर था और डेंजरस क्रिमिनल था। और बरअब्बा जो है वो डेंजरस क्रिमिनल था और बरअब्बा वो मैं और आप हैं, क्योंकि मैं और आप भी हम लोग क्रिमिनल हैं, हम लोग पापी हैं। और मेरे और आपके स्थान को असली पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वहां ले लिया कि मैं और आप रिहा हो जाए, क्योंकि बरअब्बा के नाम का मतलब होता है सन ऑफ फादर, पिता का पुत्र। और असली पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह वहां पे खड़ा था, जिन्होंने मेरे और आपके स्थान को ले लिया कि मैं और आप फ्री हो जाए। और आज तक मैं और आप फ्री हैं और फॉरएवर के लिए हम फ्री रहेंगे। ये है जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार पकड़ाए गए, पहला रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह की स्कर्जिंग प्रोसेस था। फिर बाइबल आगे क्या होती है आप मेरे साथ निकालिए, मत्ती 27 अध्याय, मत्ती 27 अध्याय और उसका 27वां पद मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। मत्ती 27 अध्याय और उसका 27वां पद। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की। यहाँ पे जो वर्ड आया है किला, किले के लिए न्यू किंग जेम्स बाइबल में जो इंग्लिश वर्ड है वो है प्रेटोरियम। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रेटोरियम वर्ड आया है और प्रेटोरियम का अर्थ भी मरकुस में लिखा हुआ है किले के भीतर का स्थान, मरकुस 15 अध्याय में। तो प्रेटोरियम जो है ये रोमन सैनिकों के स्कर्श करने का, मारने का एक स्थान था। तो प्रेटोरियम में नाना प्रकार के खेल खेलने के स्थान बने हुए हैं, जैसे कि एक जगह पे कुछ और इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, दूसरे जगह पर कुछ और इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, और वहां पे रोमन सैनिक नाना प्रकार के खेल खेला करते थे। और खेल खेलने में जो जीतता था सैनिक, उससे हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन पहले कोड़ा मारेगा, कौन पहले थूकेगा, कौन पहले लात मारेगा, कौन पहले बदनाम करेगा। तो प्रेटोरियम आज इस्राएल में एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, वहां पे देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को प्रेटोरियम में ले गया गया। फिर बाइबल बोलती है कि सारी पलटन प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर इकट्ठी की। पलटन के लिए जो इंग्लिश बाइबल में आया वर्ड न्यू किंग जेम्स में वो है गैरिसन, गैरिसन। और ओरिजिनल ग्रीक वर्ड आपको पता होगा हमारी बाइबल 3 भाषा में लिखी गई, इब्रानी, अरामी, यूनानी, हिब्रू, अरामिक एंड ग्रीक। तो न्यू टेस्टामेंट, नया नियम पूरा यूनानी भाषा में लिखा गया। तो यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आया यूनानी शब्द पलटन के लिए वो है सायरिया। सायरिया, सायरिया का मतलब होता है 500 to 1000 रोमन ऑक्सिलरी, 500 से 1000 रोमन ऑक्सिलरी या रोमन सैनिक। अब आप जरा सोचिए, यहाँ 1000 लोगों की भीड़ नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह इनोसेंट जो पाप क्या है नहीं जानते, उनको स्कर्च करने के लिए, उनको मारने के लिए, बदनाम करने के लिए 1000 रोमन ऑक्सिलरी, वो भी पूरा अपने शील्ड पहने हुए, तलवार भाला लोहा लिए हुए प्रभु यीशु मसीह को स्कर्च करने के लिए आए। अब प्रभु यीशु मसीह को जब वो मारना स्टार्ट किए, प्रभु यीशु मसीह को स्कर्च करना स्टार्ट किए, रोमन सैनिकों के मारने के 2 तरीके थे स्कर्च करने का। पहला तरीका था, रोमन सैनिक जो विक्टिम होता था उसको जमीन में बैठाते थे और जो घुटना है उसको पेट से छुआते थे, तो जो पीठ होती है, बैक, वो तन जाता था, तो मारने में ज्यादा डैमेज होता था। दूसरा तरीका था कि लकड़ी का एक कुंदा बीच में रखाया रहता था, तो उस लकड़ी में वो जंजीर से हाथ को बांधते थे, जो आप लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में देखा है, उसमें हाथ को बांधते थे और छाती को लकड़ी में छुआते थे, जिससे पीठ तन जाती थी, स्ट्रेट हो जाती थी और मारने में ज्यादा डैमेज होता था। तो उस तरीके से रोमन सैनिक स्कर्च करते थे। तो रोमन सैनिकों के पास बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट थे मारने के, जानवरों की हड्डी वाले कोड़े, खीरे वाले कोड़े, हुक वाले कोड़े। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को मारना स्टार्ट किए तो इतनी बुरी बीटिंग प्रभु यीशु मसीह ने सफर की जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। हम आज बहुत आसानी से बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया, पर वो बीटिंग्स, वो सफरिंग कितनी थी, ये हर एक चीज का जवाब हमें बाइबल देती है। आज आप संसार में कहीं पर भी जाकर के किसी से भी पूछिए, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन भी हो, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को क्रूस पे उठाया। पर बहुत थोड़े लोग, रेयरली, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके रोगों को, बीमारियों को, हमारे कैंसर को, हमारे ट्यूबरक्यूलोसिस को, हमारे क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिजीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। बहुत थोड़े लोग इस बात को मानते हैं। जब यहोवा पिता ने इस चीज को देखा, यहोवा पिता ने बाइबल में एक शब्द जोड़ दिए, यशाया 53 अध्याय और उसके 4 पद में। वो पहला पद है निश्चय, श्योरली, इन हिब्रू इब्रानी में आखान, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। रोगों के लिए जो हिब्रू वर्ड है, इब्रानी शब्द है माखो, और जो रोगों के लिए माखो और दुखों के लिए कोली, माखो एंड कोली, हमारे रोगों और दुखों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा समझा। उसके तुरंत बाद 5वें पद में बाइबल बताती है हमारे पापों के लिए कि वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वहां पे कोई निश्चय वर्ड नहीं है, शायद यहाँ पे दिखा रहा होगा, कोई निश्चय वर्ड वहां पे नहीं है, यशाया 53:5, परंतु 4 पद में निश्चय वर्ड है। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों के लिए, हमारे दुखों के लिए, आज बहुत से लोगों के जीवन में जो तकलीफ होती है, दुख होती है, बीमारी होती है, आप कॉन्फेस करिए कि प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। 5वें पद में बाइबल बोलती है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इतनी मार खाई थी कि मेरे और आपके डिजीजेस को, हमारे बीमारियों को, हमारे क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिजीज को अपने ऊपर ले लिया। यही सेम पद न्यू टेस्टामेंट में भी आया है, नया नियम में, जो कि पाया जाता है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 24वें पद में। पर न्यू टेस्टामेंट में पहला पत्रस 2:24 में बाइबल डिवाइन एक्सचेंज की बात करती है। डिवाइन एक्सचेंज, पहला पत्रस 2:24 में बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे और आपके पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए कि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, आप प्रभु की धार्मिकता पर डिपेंड होइए, यीशु की धार्मिकता पर डिपेंड होइए। अब आप बोलेंगे अर्पित, मैं धर्म का काम तो कुछ किया नहीं हूँ, मैं कैसे अपने आप को धर्मी बोलूं? मैं आपसे पूछता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था? पौलुस ने कहा, पॉल ने, he knew no sin, वो कोई पाप नहीं जानते थे। पतरस ने कहा he did no sin, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। यूहन्ना ने कहा in him is no sin, प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़ गए कि मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए मसीह यीशु में। मैंने बोला राइचियसनेस फ्री गिफ्ट है, आपका काम है रिसीव करना। तो आप कॉन्फेस करिए, अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में। बाइबल बोलती है रोमियो 10 अध्याय और उसके 10 पद में, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, परंतु उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आप कॉन्फेस करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। फिर उसी में बाइबल कंटिन्यू करती है
पहला पत्रस 2:24 में कि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। वहां पे जो मार खाना वर्ड है, मार खाना इंग्लिश में है स्ट्राइप्स, प्लूरल स्ट्राइप्स, और वहां पे जो ग्रीक वर्ड आया यूनानी शब्द, वो ग्रीक वर्ड है मोलोपी। मोलोपी मोलोपी का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में एक भी जगह प्रॉपर स्किन और स्किन की लेयर का नहीं होना। सपोज आप मेरे हाथ को देखिए, इसे आप प्रॉपर स्किन कह सकते हैं, पर यदि मैं इसमें अभी चाकू मार दूं या कुछ डेंजरस चीज से मार दूं और यहाँ पास स्किन डैमेज हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, उस कंडीशन में आप इसको प्रॉपर स्किन नहीं करेंगे। तो मोलोपी वर्ड का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में एक भी जगह प्रॉपर स्किन की लेयर और स्किन का नहीं होना। मतलब प्रभु यीशु मसीह की पूरी बॉडी डैमेज थी, ब्लड क्लॉट था, इंजर्ड थी, आर्टरीज और वेन्स कट चुकी थी, इतनी बुरी मार प्रभु यीशु मसीह ने खाई थी। एक फेमस ग्रीक स्कॉलर है, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, टीजे मैकक्रॉसन, बहुत फेमस ये ग्रीक स्कॉलर है। तो टीजे मैकक्रॉसन ने पहला पत्रस 2:24 को डिफाइन किया। उन्होंने समझाया कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े को, हम उनके स्ट्राइप्स को गिन पाते, 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, 3 कोड़ा, 4 कोड़ा, उस कंडीशन में हम स्ट्राइप्स कहते, प्लूरल। यदि हम गिन पाते 1 कोड़ा, 2 कोड़ा, तो हम स्ट्राइप्स कहते, प्लूरल, मतलब 2 से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा खाया। पर हम प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में एक भी स्किन का लेयर नहीं है और हम कोड़े को नहीं गिन पा रहे, तो उस कंडीशन में पूरी इंटायर स्ट्राइप को मिला करके एक स्ट्राइप सिंगुलर, ये टीजे मैकक्रॉसन जो ग्रीक स्कॉलर है उनका कहना है कि पूरी स्ट्राइप को मिला करके एक स्ट्राइप। इतनी बुरी मार प्रभु यीशु मसीह ने खाई थी मेरे और आपकी धार्मिकता के लिए, हमारे कंप्लीट फॉरगिवनेस के लिए। फिर बाइबल हमें यह भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ और क्या हुआ था, जो कि लिखा हुआ यशाया 52 अध्याय और उसके 14वें पद में, कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा आदमियों का सा नहीं दिख रहा था। मतलब लोग प्रभु यीशु मसीह को देख करके अपने मुंह को फेर ले रहे थे। यदि कोई एकदम, मतलब कि उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि लोग प्रभु यीशु मसीह को देख करके अपने चेहरे को छिपा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आदमी कैसे नहीं दिख रहे थे। अब आदमी कैसे होता है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, आप ह्यूमन बीइंग है, आप हमको कह सकते हैं आदमी। बाइबल बोलती प्रभु यीशु मसीह आदमी कैसे नहीं दिख रहे थे। ये एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह आदमी कैसे नहीं दिख रहे थे, कि मैं और आप एक अच्छे मनुष्य बन जाए, कि मैं और आप एक अच्छे आदमी बन जाए। फिर बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह की बीटिंग्स, उनकी मार, तो प्रभु यीशु मसीह के खुद का स्टेटमेंट है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद स्टेटमेंट दिया जो कि पाया जाता है प्रभु का भजन, साम ऑफ क्राइस्ट, भजन संहिता 22 अध्याय और उसके 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ। और एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह के साथ यही हुआ था। उनकी बॉडी में मसल्स भी नहीं थे, आर्टरीज वेन्स कट चुकी थी, स्किन डैमेज हो चुकी थी, सेल डैमेज हो चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह की पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी क्योंकि हड्डियां दिख रही थी। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उनके खुद के स्टेटमेंट है कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ। ये प्रभु यीशु, अब आप जरा सोचिए, एक सोचने का बात मैं आपके सामने में रखता हूँ। अब हमारी बॉडी पूरी एक दूसरे से अटैच है। अगर मैंने सुना है, मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं, मैं नहीं जानता कि यदि हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो यदि हाथ से ऑपरेशन नहीं हो पाता है तो थाई से, कुछ वेन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसे मैं सुना हूं। तो मतलब कि हमारे पैरों में भी, हाथ में पूरी जगह इंपॉर्टेंट वेन्स और आर्टरीज बनी हुई है। तो प्रभु यीशु मसीह को जब मारा गया तो उनकी आर्टरीज और वेन्स और इंपॉर्टेंट नर्व्स कट चुकी थी और ब्लड सप्लाई उस एरिया में नहीं हो रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में जान नहीं थी कि वो क्रूस को उठा सके। फिर भी प्रभु यीशु मसीह गिरते थे, फिर भी क्रूस को उठाते थे कि मैं और आप, हम जो गिरे हुए हैं, हम उठ सके। ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। फिर बाइबल आगे उसी में डिफाइन करती है कि प्रभु यीशु मसीह के स्कर्जिंग में, उनके प्रोसेस में और आगे क्या हुआ। आप मेरे साथ देखिए मत्ती 27 अध्याय और उसका 28वां पद। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया गया। यहाँ पे एक और बहुत ही ब्यूटीफुल रेवलेशन है जो हमारी बाइबल में मिलता है। हमारी बाइबल पूरी प्रभु यीशु मसीह के रेवलेशन से भरी हुई है। आप बाइबल को पढ़िए, खास करके गॉस्पेल को, तो एक पल में आपको प्रभु की मैजेस्टी, एक पल में उनकी वीकनेस, एक पल में उनका ह्यूमिलिटी, एक पल में उनके पावर को आप महसूस करेंगे।
तो जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे, यहाँ बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए। मत्ती 27:26 में प्रभु यीशु मसीह को जब कोड़े मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के बॉडी में ऑलरेडी कपड़ा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतार दिए गए थे और उतार करके कोड़े मार रहे थे। फिर 27 अध्याय के 28वें पद में बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़े उतारे गए, मतलब जो कपड़ा था शरीर में उसे भी उतार दिया गया। और यहाँ पे जो रेवलेशन बाइबल हमें बताती है वो ये है। अब हम बैक इन क्रिएशन में चलते हैं। क्रिएशन एक बहुत अलग सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। मैं क्रिएशन में नहीं बोलूंगा, पर स्टार्टिंग का बताऊंगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। क्रिएशन कुछ इस प्रकार से, वहां पे जो ग्रीक वर्ड है वो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्पोक्समैन, बोलने वाला, और बोलने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा पिता ने इच्छा जाहिर की कि हम क्रिएशन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उजियाला हो जा, होली स्पिरिट ने वर्क किया, क्रिएशन हो गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रिएशन बनाया, पूरे यूनिवर्स को जब प्रभु यीशु मसीह ने रचा, तो जितने भी एनिमल्स हैं उनकी क्लोथिंग प्रभु यीशु मसीह ने अंदर से करी। आप जितने भी बर्ड्स को देखिए, एनिमल्स और बर्ड्स को देखिए, बर्ड्स के फैदर्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से निकलते हैं, उनके विंग्स अंदर से निकलते हैं। उसी प्रकार जो जानवर, एनिमल, जो भी जानवर देखिए, उनके जो फर होते हैं उनके शरीर के अंदर से निकलते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आदम और हवा को अपनी महिमा के वस्त्र से ढांका था। आदम हवा नंगे थे, पर वो एक दूसरे के शरीर में यीशु की महिमा को देखते थे। और जब उन्होंने पाप किया, महिमा वैनिश हो गई और वो जान गए कि हम नंगे और अपने आप को अंजीर के पत्तों से कवर अप कर लिए। बाइबल बोलती है रोमियो 3 अध्याय उसके 23 पद में, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह के पूरे कपड़े उतार दिए गए कि मैं और आप फिर से उस महिमा के वस्त्रों को पहन लें। मैं और आप जो ग्लोरी से फॉरफीट हो गए थे, जो महिमा से नीचे गिर गए थे, उस महिमा को मैं और आप फिर से पा जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पूरे कपड़े उतार दिए गए। ये फ्रेश रेवलेशन हमारी बाइबल बताती है। फिर उसी में आगे बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह को स्कारलेट रोब पहनाया गया। स्कारलेट लाल रंग के बागे को कहा जाता है, लाल रंग का बागा, स्कारलेट रोब प्रभु यीशु मसीह को पहनाया गया। तो बागा जो होता है वो मलमल वस्त्र का होता है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल रहता है। कभी आप अपने घर में कंबल में या स्वेटर में थोड़ा सा पानी डाल के देखिएगा, कंबल का जो फर होता है वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाता है। प्रभु यीशु मसीह की पूरी बॉडी लहूलुहान थी, इंजर्ड थी, पूरा लहू, पूरा खून बहता था, पूरे वुंड्स थे, घाव थे। तो जब लाल रंग का बागा पहनाया गया तो उसका जो फर है प्रभु यीशु मसीह के घाव में चिपक गया, प्रभु यीशु मसीह के खून में चिपक गया और पूरी प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में वो जा करके चिपक गया। फिर आगे बाइबल क्या बोलती देखिए, मत्ती 27 के 29 पद में, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा किया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों। प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने जो भी किया, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए किया कि मेरे और आपको उसमें इंक्लूड कर सके, उसमें जोड़ सके। प्रभु यीशु मसीह को कांटों के ताज पहनाए गए, वो इसलिए पहनाए गए कि मेरे और आपके दिमाग में जो नाना प्रकार के गलत गलत विचार उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार के सुसाइडल टेंडेंसीज आते हैं, बैड डिजायर्स आते हैं, अल्कोहलिक एंड ड्रग डिजायर्स आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के एक एक कांटे के चुभने के द्वारा मेरे और आपके जीवन से वो डिस्ट्रॉय हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह के सिर में कांटे के मुकुट पहनाए गए कि मेरे और आपके, हमारे जो सोच विचार हैं वो प्रभु यीशु मसीह के से रहे, गलत हमारे सोच विचार ना रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कांटों के ताज को पहने। तो बाइबल उसी में आगे बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। परमेश्वर यहोवा पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए हमको 4 सुसमाचार दिए हैं, 4 गॉस्पेल, 4 सुसमाचार यहोवा पिता ने दिए, मत्ती, मरकुस, लूक, योहन। और चारों गॉस्पेल बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और पूरी प्रभु यीशु मसीह की ब्यूटी से चारों गॉस्पेल भरे हुए हैं। चारों गॉस्पेल में प्रभु यीशु मसीह के 4 अलग अलग चेहरे हैं। मैं चारों चेहरों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा, पर मैं बताऊंगा। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है शेर का, लॉयर। मरकुस में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है ऑक्स का, बैल का। लूका में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है मनुष्य का, मैन। और यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है चील का, ईगल का। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है लॉयर का, शेर जंगल का राजा होता है। आप प्रभु यीशु मसीह की जीनियोलॉजी को
वंश वृक्ष को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, डायरेक्टली स्टार्ट होता है सन ऑफ डेविड, सन ऑफ अब्राहम, दाऊद का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। दाऊद कौन था? राजा। अब्राहम कौन था? जिसको यहोवा पिता ने हर एक लैंड को प्रॉमिस किया था। तो दाऊद सन ऑफ डेविड मींस सिंहासन, सन ऑफ अब्राहम मींस पूरा लैंड, और ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। तो मत्ती रचित सुसमाचार को कहा जाता है गॉस्पेल ऑफ किंग, राजा का सुसमाचार। और यहाँ पे जो रोमन सैनिक है प्रभु यीशु मसीह को झुक करके प्रणाम करते हैं, यहूदियों के राजा नमस्कार। आप पूरी बाइबल उत्पत्ति 1 से प्रकाशित वाक्य 22 तक पढ़िए, एक जगह बस आपको पूरी बाइबल में बोल्ड लेटर्स मिलेंगे, मोटे अक्षर, और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 16वां पद, जहां लिखा गया प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। तो प्रभु यीशु मसीह किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है। तो यहाँ पे यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को मॉक करते हैं, बदनाम करते हैं। आज मैं और आप हम जिस एरा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसे कहा जाता है 21st सेंचुरी। आज की जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इतनी क्विक है कि आपका कुछ भी बदनामी है, कुछ भी शेम है, ऐसे करके पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस बदनामी को अपने ऊपर लिया कि मैं और आप शेम फ्री रहें, बदनामी से हम बचे रहें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह राजा होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाया गया। फिर बाइबल आगे बोलती है मत्ती 27 के 30वें पद में, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। थूकना जो होता है ये बहुत ही घिनौना और गंदा एक्ट होता है। यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको देख करके थूक दे तो आप उससे लड़ने बैठ जाएंगे, उससे विवाद हो जाएगा। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर 2 बार थूके गए। मत्ती 26 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया और कैफा महायाजक के घर में लाया गया, तो यहूदी लोग पहले यीशु के मुंह पर थूके, शरीर पर नहीं, मुंह पर थूके। दूसरी बार मत्ती 27 अध्याय बाइबल बताती है, मत्ती 27 के 30 में कि रोमन सोल्जर्स जो कि 1000 के लगभग थे, रोमन ऑक्सिलरी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सफरिंग्स को मेरे और आपके लिए ले रहे हैं, क्यों? कि मैं और आप हम कंप्लीट फॉरगिवनेस को पा जाए, हम उस ग्रेस को पा जाए। हम व्यवस्था में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं कि मैं और आप विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। फिर बाइबल बोलती है कि सरकंडे से प्रभु यीशु मसीह के सिर पर मारा। सरकंडा जो होता है वो रीड, इंग्लिश में कहा जाता है रीड या ब्रूज रीड। रीड जो होता है वो बांस के जैसा होता है, बांस के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, बांस से वो छोटा होता है, करीब इतने साइज का होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। यदि आप बांस को 8-10 लाख मारेंगे वो टूट जाएगा, पर रीड वो नहीं टूटता, वो बहुत मजबूत होता है। तो रीड से, सरकंडे से प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उन्होंने मारा। और ग्रीक टेंस में आप लोग टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ग्रीक टेंस में, यूनानी टेंस में ये जो पद है, 30वां पद यहाँ पे दिया होगा, ये पद इम्परफेक्ट टेंस में है। इम्परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस मींस कार्य कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट टेंस कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब वो सरकंडे से प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कंटिन्यू नॉन स्टॉप मार रहे थे, बेकदरी से प्रभु यीशु मसीह के सिर पर मार रहे थे। और ऑफ कोर्स सरकंडा बहुत मजबूत होता है, प्रभु यीशु मसीह का सिर डैमेज हो चुका था, फट चुका था और सिर से पूरी ब्लीडिंग हो रही थी प्रभु यीशु मसीह के। आज लोग सोचते हैं कि रोमन सैनिक बहुत क्रूर है, रोमन सैनिक बहुत डेंजरस है, खतरनाक। नहीं, रोमन सैनिक क्रूर नहीं है, ये मेरा और आपका पाप है जिसको प्रभु यीशु मसीह वहां उठा रहे हैं। रोमन सैनिक और लोगों को भी क्रूस की सजा देते थे, पर इस कर्जीक से नहीं देते थे, सीधा क्रूस पे ठोक देते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस कर्जीक से होकर के गए, ये मेरे और आपके पाप को वो अपने ऊपर उठा रहे हैं। फिर बाइबल आगे बोलती है 31वें पद में, जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार करके फिर उसी के कपड़े से पहना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े फिर पहनाए गए क्योंकि उनके शरीर में कपड़ा नहीं था। फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। ये एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। अब जब प्रभु यीशु मसीह को स्कारलेट रोब पहनाया गया, लाल रंग का बागा, तो बागा जो है प्रभु यीशु मसीह के घाव से, उनके पूरे वुंड से, ब्लीडिंग से चिपक गया था, जैसे कि फर चिपक जाता है। तो रोमन सैनिक प्यार से तो उतारे नहीं होंगे बागा को, वो बेकदरी से, बुरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बागा को झटक करके उतारे। और जब वो उतरा तो फर जो है पूरे मांस को खींचा, इन पूरी वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, वहां पे नया दर्द स्टार्ट हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसने हमारे दुखों को, हमारे
को आप उठा लिया। तो इतनी बात प्रभु यीशु मसीह ने सही। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में ले जाया जा रहा था, जब उन्हें क्रूस में पकड़ने के लिए सन्नी कहा गया, सन्नी बाग में, प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज क्लियर कर दी थी, मेरा जीवन कोई नहीं ले सकता, मैं आप अपना जीवन ले डाउन करता हूँ और मेरे पास ये पावर है कि उसे मैं फिर से वापस ले लूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपने जीवन को बलिदान दिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर को झुका करके अपने प्राण को दिया। तो उस समय में बहुत से लोगों को रोमन सैनिक क्रूस की सजा देते थे। तो जितने विकेट लोग थे, दुष्ट लोग थे, तो जब उनको क्रूस की सजा दी जाती थी तो उनकी बॉडी को एक बड़ा गड्ढा खोद कर कचरे के समान डाल दिया जाता था। पर बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह के लिए एक धनी पुरुष की नई खुद ही कब्र तैयार थी, और वो धनी पुरुष था यूसुफ अरमतिया, जो आप यीशु मसीह का चेला था। और वो कब्र आज खाली है, एक गवाही के रूप में कि मेरे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ करके जी उठे हैं और पिता की दाहिनी और विराजमान है, जहां मेरा और आपका पक्ष ले रहे हैं। पक्ष से एक और पद मेरे को याद आया, पक्ष, फेवर। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 2:1 में कि कोई पाप ना करे, और यदि कोई पाप करे तो यह जान रखे कि हमारा एक सहायक पिता की दाहिनी ओर है। और सहायक के लिए इंग्लिश वर्ड आप चेक करेंगे इंग्लिश बाइबल में, तो इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब वकील। वकील की खासियत होती है कि उसका क्लाइंट चाहे गलत हो कि सही हो, वो अपने क्लाइंट का फेवर लेता है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके एडवोकेट, पिता की दाहिनी ओर हमारा पक्ष ले रहे हैं। तो उस समय में बहुत से लोगों को क्रूस की सजा दी जाती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस्राएल में जा करके खोज करने लगे। तो बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहां पे खोज किया, मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट नॉन क्रिश्चियन थे, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, पर उनका ड्यूटी है, उनका जॉब है शोध करना, खोज करना। तो जब वो इस्राएल में जाकर के खोज कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि मोस्टली विक्टिम्स जिनको क्रूस की सजा दी गई, उनका जो स्कल है, ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर पाया गया। और मोस्टली विक्टिम्स की गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई, मतलब गर्दन की हड्डी, नेक बोन टूटी हुई पाई गई। क्योंकि एक्चुअली जब क्रूस की सजा दी जाती है, तो क्रूस में जो विक्टिम होता है उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो सांस नहीं ले पाता। तो विक्टिम अपने पैरों से अपनी बॉडी को ऊपर पुश करता है, और पुश करके सिर ऊपर करके झटके से सांस लेने की कोशिश करता है। यही एक बेसिक कारण था कि पैर की हड्डी तोड़ दी जाती थी। जब पैर की हड्डी टूट जाती थी तो विक्टिम अपने आप को पुश नहीं कर पाता था और सांस नहीं ले पाता था, और ड्यू टू एस्फिक्सिएशन और ड्यू टू सफोकेशन उसका लंग्स कोलैप्स हो जाता था और विक्टिम की मौत हो जाती थी। बाइबल बताती प्रभु यीशु मसीह की पैर की हड्डी नहीं तोड़ी गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास ओवर लैम्प है। पास ओवर लैम्प पुराने नियम में आप पढ़ेंगे, जब इस्राएली मिस्र देश से निकले तो परमेश्वर पिता ने बोला था तुम पास ओवर लैम्प सैक्रिफाइस करना। पास ओवर लैम्प का खासियत था कि पास ओवर लैम्प निर्दोष होना चाहिए, कोई भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, और उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने, जिनमें एक भी दाग धब्बा नहीं, एक भी दोष नहीं, जिनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी, मेरे और आपके परफेक्ट पिक्चर है क्रूस में कि मेरे और आपके पास ओवर लैम्प है। एग्जैक्टली तीसरे पैर में सैक्रिफिशियल लैम्प को काटा जाता था। इंग्लिश में कहा जाता है 9th आवर, और यदि हम अपने टाइम में बात करें तो 3 बजे। एग्जैक्टली 9th आवर में, एग्जैक्टली 3 बजे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता को सौंप दी। मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास ओवर लैम्प है, और मेरे और आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। तो जितने विक्टिम्स को, जिनको क्रूस की सजा देती थी, वो सिर ऊपर करके पीड़ा में, दर्द में सिर अकड़ करके अपने प्राण को छोड़ते थे। बाइबल बताती है यूहन्ना 19:30 में कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिनिश, पूरा हुआ। इन हिब्रू हुला, इन ग्रीक टेटेलेस्टी, और प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुकाया। बाइबल नहीं बोलती प्रभु यीशु मसीह ने सिर ऊपर किया, प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुकाया, एक लंबी ब्रेथ ली और अपनी आत्मा पिता के हाथ में सरेंडर कर दी, पिता के हाथ में सौंप दी। यहाँ पे एक और ब्यूटीफुल रेवलेशन हमारी बाइबल में दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब वो इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8 अध्याय उसके 20 पद में कि लोमड़ियों के फट और पक्षियों के बसेरे तो होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं है। सिर धरने की भी जगह नहीं, टू ले डाउन हिज हेड। यूहन्ना 19:30 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर he bowed his head and died। दोनों जगह एक ही ग्रीक वर्ड आया है, यूनानी शब्द ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड है क्लीनो।
क्लीनो, मत्ती 8:20, यूहन्ना 19:20, तीनों आया है। इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे, उनके रहने के लिए जगह नहीं था, सिर धरने की जगह नहीं थी, पर फाइनली क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर जब वो अपनी आत्मा पिता को दिए, कोई दर्द तकलीफ नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उनके हाथ में थी। यदि वो चाहते तो पहली वाणी में, दूसरी वाणी में, तीसरी वाणी में अपनी आत्मा पिता को दे देते, परंतु उन्होंने पूरे कार्य को फिनिश किया, कंप्लीट किया, और परफेक्ट रेस्ट की पोस्चर में प्रभु यीशु मसीह ने सिर झुकाया। कोई उनके चेहरे में दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, दुख नहीं, परफेक्ट सिर झुका करके कहा। इसका यह मतलब है कि संसार में उनके लिए सिर धरने की जगह नहीं थी, पर क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने सिर धरने की जगह पाई, मेरे और आपसे प्रेम करने में। फाइनली प्रभु यीशु मसीह ने आराम पाया मेरे और आपको क्षमा करने में। फाइनली प्रभु यीशु मसीह आराम पाया मेरे और आपको पिता की गोद में वापस पहुंचाने में। फाइनली प्रभु यीशु मसीह सिर धरने की जगह पाए मेरे और आपके जीवन में। यह है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। पुराने समय में जब सैक्रिफाइस, बलिदान चढ़ाया जाता था, तो जो बुल्स और गोट्स होते थे, मतलब गाय और बकरी की जो खून होता था, वो पाप को कवर करता था, ढांकता था, परंतु यीशु का लहू वो पाप को रिमूव कर दिया। वो ढाका नहीं, वो रिमूव कर दिया, पूरा हमारे जीवन से निकाल दिया। तो पुराने समय में जितना भी यहोवा पिता को बलिदान चढ़ाया जाता था, पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, बाइबल बताती है यहोवा पिता की ओर से एक आग आती थी जिसको कहा जाता है फायर ऑफ जजमेंट, न्याय की आग। तो वो आग पूरे बलिदान को कंज्यूम कर देती थी, राख कर देती थी। लय व्यवस्था 9:27 में इस्राएली एक भेंट यहोवा पिता के पास चढ़ाते हैं, यहोवा पिता से आग आती है, उसको पूरा कंज्यूम कर देती है। एलिया जब करमेल पर्वत पर यहोवा पिता से प्रार्थना किया, तो बाइबल बताती है वहां पे वेसल रखा हुआ था जिसमें पानी भरा था, पानी के अंदर गीली लकड़ी थी, और वहां पे 12 पत्थर रखे हुए थे जो इस्राएल के 12 गोत्र को दर्शाते हैं। जब यहोवा पिता की ओर से न्याय की आग आई, पूरी चीज को, पत्थर को भी, पूरी चीज को आग कंज्यूम कर दी, राख कर दी। इसका यह मतलब है कि जजमेंट ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन द सैक्रिफाइस। बलिदान से यहोवा पिता का न्याय बड़ा है। परंतु हम क्रूस पे क्या देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को उठाया, और परमेश्वर पिता ने अपने क्रोध को, अपने रोष को, अपने रॉक को, अपने इंडिग्नेशन को मेरे और आपके पापों के विरुद्ध अनलीश कर दिया, खोल दिया। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया था, जो प्रभु यीशु मसीह को स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक टूटी हुई व्यवस्था की मार पड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एब्सॉर्ब किया, अपने ऊपर ले लिया और चिल्ला के कहा खुदा फिनिश। और हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर है। मतलब कि जो न्याय की आग यहोवा पिता की ओर से आई, वो न्याय की आग सैक्रिफाइस को, बलिदान को कंज्यूम नहीं कर सकी, राख नहीं कर सकी। इसका ये मतलब है सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन द जजमेंट ऑफ गॉड। और ये सैक्रिफाइस मतलब बलिदान परमेश्वर के न्याय से बड़ा। और ये बलिदान किसके लिए चढ़ाया गया? मेरे लिए और आपके लिए। ये है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किए, आप उनके प्रेम को नहीं समझ सकते। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया। तो आज एक लॉ है, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, लॉ ऑफ डबल जेपरडी। पूरे इंडियन कोर्ट्स में और इंटरनेशनल कोर्ट में ये लॉ फॉलो किया जाता है, लॉ ऑफ डबल जेपरडी, जो कि दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 300 सबसेक्शन 1, जो कहता है पनिशमेंट ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी रिपीटेड ट्वाइस। एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और ये इंडियन कोर्ट से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। मतलब कि एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक बार यीशु मसीह को, दूसरी बार मेरे और आपको। इम्पॉसिबल। प्राइवेसी ऑफ इनजस्टिस, यहोवा पिता अन्याय नहीं करते। और आज बहुत से जो प्रीचर्स हैं, जो व्यवस्था को प्रीच करते हैं, सेल्फ राइटियसनेस को प्रीच करते हैं, वो लोगों को डराते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा न्याय होगा, हमको यहोवा पिता नरक में डालेंगे, हमको जलाएंगे, हमको दंड देंगे। ये सब फॉल्स है। लॉ ऑफ डबल जेपरडी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ पाप किया था जो इतनी बुरी सजा पाए, वो मेरे और आपके जजमेंट को अपने ऊपर ले रहे थे, वो मेरे और आपकी सजा को, पनिशमेंट को अपने ऊपर ले रहे थे। और जब उन्होंने इसे ले लिया, तब बाइबल बोलती है रोमियो 8:1 में, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus। अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई यूहन्ना 8 अध्याय में, तो बहुत से प्रीचर्स उसको क्या बोलते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला जा फिर पाप ना करना, जा फिर पाप ना करना,
प्रभु यीशु मसीह उससे पहले एक और चीज कही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और वो चीज है प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, neither do I condemn you, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, जा फिर पाप न करना। देख लीजिए यूहन्ना 8:10-11। तो बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय एक प्रार्थना करी अपने मन में कि पिता, इसका जो पाप है, इसका दंड है, वो मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं उसके पाप को, उसके दंड को अपने ऊपर लूंगा। ये है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया उसमें मेरे और आपको उन्होंने इंक्लूड किया। तो प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों के ताज पहनाए गए, जिससे मेरे और आपके गलत डिजायर्स डिस्ट्रॉय हुए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, मतलब मेरी और आपकी भी मृत्यु हो गई। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़ के जी उठे, मतलब मैं और आप भी मृत्यु के बंधन को तोड़ के जी उठे। इसका ये मतलब है कि आज मैं और आप जो जीवन जी रहे हैं, ये वो जीवन है जो मृत्यु को ऑलरेडी हरा चुका है। We are living the life that is already conquered the death। और हम बाइबल बोलती है, मेरे को ये पद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, गलातियों 2:20 का पौलुस की प्रेयर है, जिसे आप अपना नाम लगा करके जरूर प्रेयर करिएगा। मैं अपना नाम लगा करके यहाँ प्रेयर करता हूँ कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा। मतलब जो ओल्ड अर्पिता था, जो पाप करता था, बुराई करता था, गंदे काम करता था, मर गया, फिनिश, खत्म हो गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मतलब अभी जो मैं जीवित हूँ, ये मैं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो मैं शरीर में जीवित हूँ, वो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे, मुझ अर्पिता से, आप लोगों से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये है गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, ये है अनुग्रह का सुसमाचार। तो प्रभु यीशु मसीह आए, he came a long way from heaven। एक स्ट्रेंजर, एक अनजान व्यक्ति के समान प्रभु यीशु मसीह आए, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपसे प्रेम करने के लिए। पूरी बाइबल में शुरू से एक ही आज्ञा है, आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ। मैं व्यवस्था विवरण 6:5, हे इस्राएल सुन, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर। सेम आज्ञा न्यू टेस्टामेंट में भी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती 22:37, अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति के साथ प्रेम कर। ये भी काम को मैं और आप नहीं कर सके। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लेवल में आए, नीचे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति से मेरे और आपसे प्रेम किया। इसीलिए बाइबल बोलती है कि हम प्रेम करते हैं, 1 यूहन्ना 4:19, हम प्रेम करते हैं क्योंकि पहले यीशु ने हमसे प्रेम किया। ये है परमेश्वर का प्रेम। अब प्रभु यीशु मसीह का ये फिनिश्ड वर्क हो गया। अब मैं एक और लास्ट चीज बोलकर के खत्म करूंगा कि आप अपनी स्टैंडिंग को समझिए कि मैं और आप प्रभु में क्या है। आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों 1 अध्याय और उसका 6वां पद। इफिसियों 1:6। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रेवलेशन है, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर आता है। मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस वेयरिंग ही मतलब कि यहोवा पिता हैड मेड अस मतलब मैं और आप, एक्सेप्टेड इन द बिलवेड मतलब प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ पे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का नाम मतलब होली स्पिरिट ने प्रभु यीशु मसीह वहां पे नहीं लिखा, होली स्पिरिट ने लिखा प्रिय बिलवेड, क्योंकि पूरी बाइबल में 2 बार यहोवा पिता ने कहा, एक बार यरदन नदी में, एक बार हर्मोन पर्वत पर, कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वही प्रिय को पवित्र आत्मा ने यहाँ पर लिखा है कि मैं और आप पवित्र आत्मा के मतलब पवित्र आत्मा ने हमारे लिए लिखा है कि हम प्रिय में प्रभु यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है। अब यहाँ पे जो रेवलेशन है, जो एक्सेप्टेड वर्ड है, यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आया है, यूनानी शब्द, वो ग्रीक वर्ड है कैरिटू। कैरिटू का मतलब होता है कैरीस शब्द से आया है। कैरीस मतलब अनुग्रह, कैरिटू मतलब बहुतायत का अनुग्रह, हाईली फेवर्ड, हाईली ग्रेस्ड। तो मैं और आप, हम कंप्लीट फॉरगिवन है, कंप्लीट क्षमा में है, मैं और आप हाईली ग्रेस्ड हैं। और ये जो कैरिटू है पूरी न्यू टेस्टामेंट में 2 बार आया है। कैरिटू एक्सेप्टेड की जगह जो ग्रीक वर्ड आया कैरिटू पूरी न्यू टेस्टामेंट में 2 बार आया है। पहली बार गैस करके कहाँ आया है, मैं बताता हूँ। पहली बार आया है मरियम के लिए, उस समय में यूनानी भाषा बोला जाता था। तो जब जिब्राइल वहां पे आया, परमेश्वर का स्वर्गदूत, उसने एक शब्द बोला, कैरिटू मैरी, कैरिटू, और वो हिंदी में हो गया आनंद और जय तेरी है धन्य तो स्त्रियों में, इंग्लिश में हो गया हाई हेल्थ दाउ दैट आर्ट हाईली
favored. इंग्लिश वर्जन आप चेक कर लीजिएगा, Hail thou that art highly favored. और वही चीज यहोवा पिता मेरे और आपसे कह रहे हैं कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में हाईली फेवर्ड हैं। हम लोग एक्सेप्टेड ग्राउंड में, हम लोग हाईली फेवर्ड ग्राउंड में हैं। हमको परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, हमारा काम है सिर्फ बिलीव एंड रिसीव। हम प्रभु यीशु मसीह ने अर्न करके रख दिया है, हमारा काम है उसको रिसीव करना, हमारा काम है उसको ग्रैब करना। तो आज आप सब इस जानिए, अपनी आइडेंटिटी को जानिए, क्योंकि बहुत से फॉल्स टीचर्स, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, हम लोग जी रहे हैं एंड टाइम में। बहुत से फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रॉफिट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आकर के बहुतों को बरवा रहे हैं। बहुत से लॉ के प्रीचर्स, सेल्फ राइचियसनेस के प्रीचर्स घूम रहे हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को जानिए और अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। अपनी आइडेंटिटी को जानिए। आप धर्म कमाने की कोशिश मत करिए, अच्छा बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा मैं हमारा धर्मी है। एक लास्ट बात मैं बोलूंगा कि जब इस्राएली मिस्र देश से निकले तो यहोवा पिता ने कहा कि तुम मेमने के लहू को दरवाजे में लगाना, लैम्प के लहू को दरवाजे में लगाना। तो जो एंजल ऑफ डेथ था, मौत का स्वरदूत ये नहीं देखा कि घर के अंदर कौन कौन है, वो पापी है कि वो धर्मी है कि अच्छा है कि गंदा है कि क्रिमिनल है। उसने एक चीज देखा, द्वार पे लहू, और जब लहू को देखा तो वहां से पास हो गया, निकल गया। आज यीशु का लहू मेरे और आपके ऊपर लगा हुआ है। इफिसियों में एक पर नीचे करिएगा। आज यीशु का लहू मेरे और आपके ऊपर लगा हुआ है और इसमें जस्ट बाइबल बोलती है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मीन्स वी आर कंप्लीट फॉरगिवन। मेरे और आपके जीवन में यीशु का लहू लगा हुआ है, हम लोग कंप्लीट फॉरगिवन है, कंप्लीट ब्लेस्ड है और फेवर ग्राउंड में है। तो आप अपनी आइडेंटिटी को जानिए और अंगीकार करिए और हमेशा गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में आगे बढ़िए, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़िए। और परमेश्वर पिता हमको बहुत आशीष दिए हैं और आशीष देंगे। नेट ब्रेकिंग, बोर्ड सिंकिंग, लोड ऑफ ब्लेसिंग्स यहोवा पिता हमको देंगे कि हमारा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर यहोवा पिता इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत आशीष दें। Once again, thank you very much and God bless you.